दोस्तों, शादियों में तो सभी लोग इन्जॉय करते ही हैं, ख़ास तौर से अपने रिश्तेदारों की शादियों में। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी भूतों और चुड़ैलों की शादियों को अटेंड किया है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज स्वागत करता हूं आपका अपने हॉरर चैनल घोस्ट वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। दोस्तों, आज की कहानी हमारी भूतों और चुड़ैलों की शादी पर ही बेस्ड है और ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग हमारी उस वीडियो को देख सकें और मज़े ले सकें। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, चलिए अब वक्त हो गया है आपके डर का दायरा बढ़ाने का। तो दोस्तों, अपने डर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आज की कहानी मेरे मित्र की है, जिन्होंने मुझे सेंड किया है। मेरे मित्र का नाम रौनक है। ये कहानी उनके दादाजी ने उन्हें सुनाई थी, जो कि एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी रौनक की ज़ुबानी। ये कहानी मेरे दादाजी की है। मेरे दादाजी उस समय करीब 17 साल के रहे होंगे। दादाजी अपने घर में अकेले बच्चे थे। उनके कोई भी भाई या बहन नहीं थी। दादाजी को उनके पिताजी बहुत प्यार करते थे। गांव का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित परिवार था उनका। बात करीब 50 साल पुरानी होगी। दादाजी बताते हैं कि हमारा गांव काफ़ी बड़ा था। उस समय शहर नहीं, कस्बे हुआ करते थे। दादाजी के पिताजी उस समय कस्बों में मसालों का व्यवसाय करते थे। वो डेली मसाले कस्बों में व्यापारियों को बेचा करते थे। उनका डेली कस्बों में आना जाना होता था। जब दादाजी 18 साल के हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें अपने व्यवसाय में लगा लिया। अब दादाजी अलग और उनके पिताजी अलग कस्बे में मसालों के व्यापार के लिए जाने लगे। आमदनी भी पहले से ज़्यादा होने लगी। आपको शायद पता हो, पहले जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। दादाजी बताते हैं कि उनके गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल के पास एक शमशान हुआ करता था। दादाजी और उनके पिताजी के लौटने में अक्सर रात हो जाया करती थी। दादाजी साइकिल से आसपास के सभी कस्बों में व्यापार के लिए जाते थे। एक बार दादाजी को कस्बे से लौटने में काफ़ी रात हो गई थी। समय करीब 11 या 11:30 होगा। चांदनी रात थी, हवा बह रही थी। दादाजी मस्ती में गाना गाते हुए घर वापस अपनी साइकिल से लौट रहे थे। उस दिन दादाजी ने काफ़ी अच्छा व्यापार किया था। उस दिन वो काफ़ी खुश भी थे। खुशी का कारण ये था कि एक हफ्ते पहले उनकी शादी की बात पक्की हो गई थी। दादाजी थोड़ा निडर स्वभाव के थे। वो काफ़ी बेबाक किस्म के इंसान थे। उस दिन जब वो घर लौट रहे थे तो उसी जंगल के पास पहुंचते हैं। जब वो जंगल के पास पहुंचते हैं तो जंगल में अंदर की तरफ से काफ़ी चमक आ रही थी। दादाजी पहले उस बात को इग्नोर करते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ सोचते हुए एकाएक न जाने उन्हें क्या सूझा कि उन्होंने अपनी साइकिल जंगल की तरफ मोड़ दी। उन्हें ये जानना था कि वो रोशनी क्या थी जो इतनी रात में जंगल से आ रही थी। दादाजी चांद की रोशनी के सहारे धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल सुनसान और काफ़ी भयानक था। रात का सन्नाटा उस जंगल को और भी भयानक बना रहा था। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर दादाजी को कुछ जानवरों की आवाज़ें आती हैं। दादाजी थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं। फिर वो क्या देखते हैं, उनके सामने करीब 15 फुट की दूरी पर एक भालू था। दादाजी उस भालू को देखते ही तुरंत पेड़ पर चढ़ जाते हैं। भालू पेड़ के पास आकर कुछ सूंघता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दादाजी पेड़ से नीचे उतर आते हैं।
मेरे दादाजी बहुत जिद्दी स्वभाव के थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो उल्टे पैर वापस भाग जाता, लेकिन मेरे दादाजी ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और धीरे धीरे डरे हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो ठीक उसी दिशा में बढ़ते हैं जिस दिशा में वो रोशनी आ रही होती है। करीब 1 घंटे जंगल में भटकने के बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो रोशनी आ रही होती है। जब दादाजी वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि रोशनी वाली जगह पर किसी की शादी हो रही थी। दादाजी ने सोचा, जंगल में भला किसकी शादी हो रही होगी। दादाजी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा साफ दिखाई देता है। वो कोई इंसान की शादी नहीं थी, वो तो भूत और चुड़ैल की शादी हो रही थी। बाराती भी सारे भूत और चुड़ैल थे। दादाजी देखते देखते काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। एक झाड़ी के पीछे से वो छुपकर सब कुछ देखने लगते हैं। जिस भूत की शादी थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसका चेहरा बड़ा सा, आंखें जल रही थी और नाखून बड़े बड़े थे। चुड़ैल जो दुल्हन थी वो भी बहुत खूंखार थी। बड़े बड़े बिखरे बाल, लंबे दांत, आंखों से खून टपक रहा था, नाखून लंबे लंबे थे। बाकी के भूत जश्न मना रहे थे। दादाजी को समझ नहीं आया कि वो जो देख रहे थे वो सच था या फिर उनका सपना था या फिर किसी फिल्म का कोई हॉरर सीन चल रहा था। दादाजी काफ़ी डर जाते हैं। वो इतने करीब से उन भूतों के करीब से देख रहे थे कि अगर कोई भूत उन्हें देख लेता तो वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। दादाजी के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। शादी लगभग हो चुकी थी। दादाजी क्या देखते हैं, उन भूतों ने एक इंसान को वहाँ बांध के रखा था। फिर एक भूत उसके पास जाता है और अपने बड़े नाखूनों से उसे बीच से फाड़ देता है और जो खून निकलता है उस खून को बारी बारी से सारे भूत आकर पीते हैं। वो इंसान अभी भी जिंदा था और चीख रहा था। फिर जिस भूत की शादी थी उस भूत ने उस इंसान का दिल निकाल लिया और उसके बाद वो उसके दिल को खाता है और अपनी दुल्हन चुड़ैल को भी खिलाता है। ये देख मेरे दादाजी का चेहरा लाल हो जाता है। उसके बाद दादाजी को चक्कर आने लगता है। फिर उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से दबे पांव वापस जंगल से बाहर आने लगते हैं। डरे हुए दादाजी जंगल से बाहर आ जाते हैं और साइकिल को पूरी दम से भगाते हैं। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। उधर दादाजी के पिताजी और माँ काफ़ी परेशान थे। करीब 2:30 बजे तक दादाजी घर पहुँचते हैं। वो काफ़ी घबराए हुए थे। फिर उन्होंने सारी याद बीती अपने पिताजी से बताई। तब से उनके पिताजी ने उन्हें कभी भी रात में अकेले कहीं भी आने जाने नहीं दिया। दादाजी ने जब से ये हादसा देखा था तब से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और आज भी उनके जहन में ये हादसा काफ़ी लंबे समय तक छाया हुआ था। आज भी वो इस किस्से का रह रह कर जिक्र करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, जो कि एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। और दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और वेट करिएगा हमारे अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपके डर का दायरा फिर से बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि, डरते रहिए।